इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब हमारा इस नगर में रहना नामुमकिन है। क्यों? तुम्हारा पुत्र जो है वो हमें जीने नहीं देता है। महाराज उग्रसेन ने भोजराज कंस को बुला करके कहा, क्यों बेटा कंस, तुम सभी को क्यों परेशान करते हो? तो कंस ने आगे बढ़कर के अपने पिता को राज सिंहासन से धकेल दिया और स्वयं सर पर मुकुट लगा करके बैठ जाता है। तो करेला करुए नीमते और पड़ी है। जो बेवकूफ व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण चुप रहता है, तो सामने वाले बेवकूफ को क्या लगता है, ये हमसे डर रहा है, हमें डर गया इसीलिए हमारे सामने नहीं बोलता। लेकिन ये नहीं है। समझदार जो व्यक्ति होता है अपना बड़प्पन दिखा के, अपनी समझदारी दिखा के बोलता नहीं है। क्योंकि नालायक से तुम कहना कि हम एक तमाचा लगाएंगे तो वो तुरंत कहेगा हम तुम्हारे दो लगाएंगे। क्यों? उसे सोचने और समझने की बिल्कुल शक्ति नहीं होती है। कहते नहीं है कभी कभी कि जिसने अपने शर्म और हया को खो दिया हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी को अपने घर का डर खत्म हो जाए, समाज का डर खत्म हो जाए, बार वालों का डर खत्म हो जाए, पुलिस का डर खत्म हो जाए, मारपीट का डर खत्म हो जाए, तो वो व्यक्ति बुरे से बुरा काम करता है। क्योंकि उसे समाज का डर है, न घर का डर है, न परिवार का डर है, न बेइज्जती का डर है। फिर तो वो वही करेगा जो उसे ठीक लगता है। क्योंकि शर्म किसकी होती है? घूंघट की नहीं होती। शर्म सिर्फ और सिर्फ आंखों में होती है। आंखों की पर्दा बहुत होती है। आंखों में यदि शर्म नहीं है, जबान में नम्रता नहीं है, दिल में दया नहीं है, तो घूंघट चाहे कि तो लंबो मान ले, ताते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज कंस जब स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है और बुरे व्यक्ति को हमेशा ये लगता है हमारे आगे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये पता नहीं क्या सभी लोगों को औकात पता होती है। हाथ में तलवार लेकर के कंस कहने लगा, अब हमारे दरबार में कोई दुखी तो नहीं है? महाराज यदि कोई बोलना चाहे तो भी नहीं बोलेगा। इधर जैसे ये कहा तो एक व्यक्ति कपकपाता हुआ खड़ा होता है, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज तुम्हारे दरबार में वो नहीं है जो तुम्हारे पिता के दरबार में हुआ करता था। भोजराज कंस ने जल्लादों को बुला करके कहा, इधर आओ, ले जाओ इसे और फांसी लगवा दो। तो महाराज इस व्यक्ति को फांसी लगवा दी। इसीलिए पागल को यदि मसाल दे दी जाए, शर्री को यदि मसाल दे दी जाए तो पूरे गांव में आग लगा देगा। तभी मालकी घर में हमेशा चतुर व्यक्ति होता उसी को दी जाती, क्योंकि पागल को मालकी दे दी जाएगी तो कहो जमीन बेच दे, घर मकान सब बेच दे, बच्चे और बीवी भूखों मर जाए।